जो परंपरा है ये बड़ी समृद्ध है। राम मंदिर द्वारा में भगवान राम के समक्ष लीजिए देवी देवता शामिल हो गए नृत्य करने वाले लोगों के बीच। जो हमारा खास करके जो ग्रामीण परिवेश है उसमें कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें साल में एक बार कोई न कोई मेला होता है गांव का। बिल्कुल। और ये हमारी जो ये कहूँगा मैं कि जो परंपरा है ये बड़ी समृद्ध है कि हर गांव के अंदर कोई न कोई मेला होता है और वो मेला देव परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि जो आज का जो स्वरूप है मेले का वो प्राचीन स्वरूप है, क्योंकि जैसे जैसे जमाना बदलता है तो इसमें आधुनिकता का समावेश है। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर हम जो कटासनी मेले के अंदर बैठे हैं तो इसमें एक तरफ क्योंकि ये कटासनी मेला तो समर्पित है जो नागती देवी है और विष्णु भगवान हैं जिन्होंने इस देवी की जो शक्ति थी उसको शक्ति विहीन किया और एक परंपरा तो जारी रखी जो देवी की थी कि देवी के एक शायद वायदा होता कि इसके याद में ये मेला हर साल मनाया जाएगा। तो एक तरफ आसपास के क्षेत्र के देवता यहाँ पर मौजूद हैं और जो वो एक प्रमुख आकर्षण है। पर इसके और साथ में जो ये कुलवी नाटी है ये भी प्राचीन समय से चली आ रही है, क्योंकि लोग जब गांव का मेला होता था तो इसको बड़ी खुशी से मनाते थे और नाच गाना बहुत होता था। लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ समावेश आधुनिकता का हुआ। जैसे आज हम यहाँ देखते हैं कि जो गांव में युवक मंडल है वो इस मेले में कुछ और गतिविधियां करते हैं जिसमें खेलों का आयोजन हो सकता है, या ये जो नाटी है ये भी अब इन्होंने एक तरह से इसका आयोजन किया है और शाम को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि कुछ नई चीजें वो जुड़ेंगे और स्वाभाविक है वो। और ये जो मिठाइयाँ हैं ये तो बड़ी पुरानी मिठाइयाँ हैं। यहाँ पर आपको जलेबी मिलेगी, पकौड़े मिलेंगे। और पुराने समय में तो ऐसा था कि लोग ये जो मिठाइयाँ हैं ये सिर्फ मेले के टाइम में ही लोग आते थे और घर को भी ले जाते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि क्योंकि मिठाइयों की दुकानें आम है तो अब उतना शायद जो पहले लोग आनंद लेते थे उतना मिठाइयों का आनंद नहीं लेते। इसके साथ साथ छोटे छोटे दुकानें हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे छोटे छोटे सामान है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ से शायद ये टूरिस्ट है, शायद ब्लॉगर होंगे, वो यहाँ की जो संस्कृति है उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मेले हैं वो प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं उनका और आधुनिकता का समावेश है। ये खूबसूरत नजारा है। अभी घनश्याम जी ने भी प्रकाश डाला मेलों के बदलते स्वरूप पर कि प्राचीन समय में जिस तरह से मेलों की शुरुआत हुई होगी वो कुछ और तरह से रही, लेकिन अब जो है आधुनिकता का भी उसमें समावेश हुआ है। एक अच्छी बात खास करके युवाओं के लिए मैं समझता हूँ कि जो युवा इस पुरानी परंपरा को, इस संस्कृति को संजोए हैं, ये इसको आगे ले जाने में संभाग हैं और ये अच्छा कर रहे हैं। देव खेल संपन्न हो चुकी है और यहाँ से अब देखिए सभी देवी देवता जा रहे हैं शीश नवाने के लिए भगवान राम के आगे राम मंदिर तक। तो लीजिए सभी देवी देवता पहुँच गए हैं राम मंदिर के दाहिनी तरफ उस स्थल पर जहाँ सबसे पहले गुरु ने अभी नतमस्तक हुए सभी गुरु भगवान राम के आगे और उसके उपरांत देवताओं को धूप दीप नैवेद्य और फूल चढ़ाकर उनको सम्मान दिया जा रहा है। उनको चादरें भी यहाँ देखिए अर्पित की जा रही हैं।
जब तक यहाँ यह रस्म पूरी हो, चलिए हम राम मंदिर में जाकर भगवान राम के दर्शन करके आते हैं। तो विष्णु मंदिर के साथ ही यहाँ है राम मंदिर। अभी अभी आपने देखा कि जहाँ देवता जो हैं, जो भी इस मेले में शिरकत करता है, कटासनी जात या अन्य किसी तरह के उत्सव यहाँ होते हैं, किसी भी प्रकार के उत्सव, तो सबसे पहले यहाँ राम के आगे आकर जो है यहाँ नतमस्तक होते हैं सभी देवी देवता। तो उसी मंदिर में, द्वारा में जो मंदिर है राम मंदिर, आज हम तुलसीदास महंत जी के साथ जा रहे हैं उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये हनुमान जी है। अच्छा, ये हनुमान जी हैं। अरे वाह, क्या बात। हरिओम। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं राम मंदिर द्वारा में, और मेरे साथ यहाँ हैं इस राम के पुरोहित श्री मंदिर जी। देखिए यहाँ विराजमान है, भक्ति की मुद्रा में इसमें बैठे हुए हैं, और तुलसीदास महंत जी मेरे साथ हैं शुरू से ही। और ये देखिए यहाँ पहले उत्सव तो देखो रामनवमी होती है जी, उत्सव जो रामनवमी, होली का दिन होता है जी, अन्नकूट होता है, अच्छा, और जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी होती है, होती तो ऊपर है, मगर मनाना यहाँ भी पड़ता है, यहाँ भी इस पड़ता है। देवते के कारण, क्योंकि इसका विष्णु के कारण, हाँ, इसी का रूप इसलिए है। उत्सव को मनाना पड़ता है। ठीक 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 ठीक। यानी कि स्नान करना पड़ता है, जिससे अभिषेक किया जाता है दूध, दही, मधु वगैरह से, पंचामृत से, पंचामृत से। देखिए सभी देवी देवता राम मंदिर से लौट रहे हैं उत्सव परिसर की ओर, और यहाँ से शुरू होगी विष्णु मंदिर की परिक्रमा। परिक्रमा के उपरांत एक बार फिर होगी देवखेल। देखिए देवता की गूर पुनः राम मंदिर की ओर गमन कर रहे हैं। यहाँ वे नतमस्तक हो गए हैं एक बार फिर भगवान राम के समक्ष। मुझे बताया गया है कि यहाँ शीश झुकाने के उपरांत गूर पुनः शामिल हो जाएंगे देवखेल में अंतिम चरण की कार्यवाही के लिए। यही प्रक्रिया अब मंदिर के भीतर भी दोहराई जा रही है। देवाचार की समस्त प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ये लीजिए देवी देवता शामिल हो गए नृत्य करने वाले लोगों के बीच। अब देवता ताल से ताल मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए लोगों के साथ मुदित भाव से नृत्य करेंगे।